बच्चों पर वीडियो गेम का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सुनने में अचरज ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि अब तक स्क्रीन टाइम को लेकर जितने भी शोध आए हैं अमूमन, उसमें ज़रूर कहा गया कि उसको लिमिट कीजिए। लेकिन ये नया शोध यूनिसेफ का है और इसमें ये कहा गया है कि वीडियो गेम का पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। ये स्टडी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ की तरफ से की गई है, जिसमें आर्टिकल जो है वो अगर आप देखेंगे, वीडियो गेम्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन इफ़ दे आर डिजाइंड राइट, सेज न्यू स्टडी। यानी गेम्स कैन बी गुड फॉर चिल्ड्रन। डिजिटल गेम की बात हो रही है, तो कुछ शर्त पहले बता देगा। अगर गेम अगर सही तरीके से डिजाइन है, यानी उसमें कुछ हिंसक वाली चीज़ें नहीं हो, क्रिएटिविटी वाली चीज़ें हों, और साथ में इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि एक लिमिटेड समय तक आप दे सकते हैं बच्चों को। ख़ासतौर पे ये 6-7 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल की उम्र के बीच के बच्चों को लेकर इस स्टडी में ये चीज़ें कही गई है। इसको किया है यूनिसेफ इनोसेंटी ने, जो ग्लोबल ऑफिस है रिसर्च और फोरसाइट का, और साथ में लेगो ग्रुप ने मिलकर इसको किया है। इसमें ये कहा गया कि डिजिटल गेम अगर बच्चे खेलते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ों का विकास यानी डेवलपमेंट उनका होता है। उसमें है सेंस ऑफ कंट्रोल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक्सपीरियंस मास्टरी, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, एक्सपीरियंस एंड रेगुलेट इमोशंस, इमेजिन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, मेक राइट थिंग्स एंड एक्सप्लोर आइडियाज़। तो उनके वेल बीइंग और डेवलपमेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी कहा गया कि सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, कंपिटेंस, क्रिएटिविटी और आइडेंटिटी, इस तरह की चीज़ों को लेकर नए नए दरवाजे खुलते हैं, यानी उनका विकास होता है। और इस स्टडी को एक लंबे वक्त में किया गया और अलग अलग जगहों पर किया गया है। इसमें 3 रिसर्च इनिशिएटिव लिए गए। उसमें पहला था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें कई हफ्ते तक बच्चों को डिजिटल गेम दिया गया, प्ले करवाया गया, और ये हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, चिली में और साउथ अफ्रीका में, जिसमें 8 से 12 साल के बच्चों को 255 बच्चों को शामिल किया गया और उन पर शोध किया गया। दूसरा था ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ये 6 से 12 साल के बच्चों जो उम्र था उसमें 50 फैमिलीज को लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड यानी यूके, और 14 मंथ तक इन 50 फैमिली के बच्चों को ट्रैक किया गया, देखा गया। तीसरा था लैब बेस्ड रिसर्च। इसमें 69 यानी 69 बच्चों को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 7 से 13 साल के बीच की थी, और ये ऑस्ट्रेलियन बच्चे थे। और इसमें देखा गया कि हार्ट रेट, आई ट्रैकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, इन सब चीज़ों को ये लैब बेस्ड रिसर्च में देखा गया। और तब ये नतीजा ड्रॉ किया गया कि गेम्स कैन बी गुड फॉर चिल्ड्रन। यानी ये बात हो रही है वीडियो गेम की, डिजिटल गेम की, लेकिन उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। डिज़ाइन कहने का मतलब ये आप और हम भी सोच सकते हैं कि कौन सा वीडियो गेम बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, किस तरीके से उसमें अगर हिंसक प्रवृत्ति वाली चीज़ें नहीं हैं, उसमें गन्स और उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया जो हिंसा की तरफ इशारा कर रही हों, जिसमें आपको क्रिएटिविटी वाली चीज़ें, जिसमें दिमाग लगाना है, जिसमें आपको कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, कंस्ट्रक्टिव हो। तो इसमें बहुत स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया कि किस तरीके के वीडियो गेम हो सकते हैं, लेकिन बतौर पेरेंट्स हम ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के वीडियो गेम बच्चों के लिए अच्छे हो सकते हैं अगर उनको स्क्रीन पे देना भी है तो। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो स्क्रीन टाइम को लेकर पहले से निर्धारित वक्त है, जो WHO की गाइडलाइन है या इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की गाइडलाइन है या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की गाइडलाइन है कि किस से किस उम्र तक, यानी 2 साल के बच्चों को तो आपको देना नहीं है। इस रिसर्च में भी, इस स्टडी में भी 6 साल से ऊपर के बच्चों को और 12-13 साल की उम्र तक के बच्चों को शामिल किया गया है, यानी जिस उम्र में आप वीडियो गेम दे सकते हैं। देने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो इस बात में जोर देकर किया गया। और अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, लैब बेस्ड रिसर्च हो, उसके जरिए नतीजा ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये समझ बूझ कर दिया जा सकता है बच्चों को। और जिस यूनिसेफ की बात हम कर रहे हैं, उसको पहले हम अभी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहते हैं, पहले उसको ये भी कहा जाता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, पुराने वक्त में पॉपुलर नोन था।
यानी अगर बच्चों की वेलबीइंग और डेवलपमेंट की बात हो तो उस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई है कि वीडियो गेम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, लेकिन वो वीडियो गेम सही तरीके से डिजाइंड हो। तो जिस स्क्रीन टाइम को लेकर आज तक हम और आप ये आपस में बात कर रहे थे और सोच भी रहे थे कि हमेशा बुरा होता है, ऐसा नहीं है कि किस तरीके से आप उपयोग करते हैं उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। और उस उपयोग करने की दिशा में, उसके कंजम्पशन की दिशा में अगर इस बात का ख्याल रखेंगे कि किस तरीके के अगर बच्चे एक लिमिटेड आवर तक स्क्रीन पर रहें और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, तो बच्चों की वेलबीइंग और डेवलपमेंट के लिहाज से ये रिसर्च मददगार है और इस दिशा में भी बतौर पेरेंट्स आप सोच सकते हैं। वीडियो के अंत में आप तमाम लोगों से गुजारिश, अगर किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 इसके कंटेंट को देखने के बाद अगर आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यूट्यूब का एनालिटिक्स ये कहता है कि 80% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की ढेर सारी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लेकर आएंगे और आपको नए तरीके से चीज़ों को समझने का एक मौका भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।